अस्सलाम वालेकुम। निबोश आईजीसी कोर्स में खुश आमदीद। आज हम एलिमेंट 1 शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी हमें वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी का इंतजाम क्यों करना चाहिए। ये एलिमेंट वार्स की पहली वीडियो है जिसका उन्वान है मॉरल्स एंड मनी, यानी अखलाकियात और पैसा। ये निबोश कोर्स का बुनियादी और इंतहाई अहम हिस्सा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्थ एंड सेफ्टी का इंतजाम क्यों करना चाहिए। इस सवाल के 3 बड़े जवाबात हैं, जिनमें से 2 हम आज कवर करेंगे। पहला मोरल रीजन यानी अखलाकी वजह, और दूसरा फाइनेंशियल रीजन यानी माली वजह। तीसरा लीगल रीजन अगली वीडियो में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। उस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप 3 की टर्म्स समझेंगे जो हैं हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। ये 3 अल्फाज पूरे निबोश कोर्स में बार बार आएंगे, इसलिए उनकी सही तारीफ जानना जरूरी है। दूसरी चीज, आप मोरल रीजन समझेंगे, यानी अखलाकी तौर पर हेल्थ एंड सेफ्टी का इंतजाम क्यों जरूरी है। तीसरी चीज, आप फाइनेंशियल रीजन समझेंगे, यानी माली लिहाज से ये क्यों जरूरी है। चौथी चीज, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स के बारे में जानेंगे। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो कौन कौन से खर्चे होते हैं। और 5वें चीज, आप इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट समझेंगे। कौन से खर्चे इंश्योरेंस कवर करती है और कौन से नहीं करती। ये सब निबोश एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए गौर से सुने। सबसे पहले ये समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह मोरल है, यानी अखलाकी। सीधी बात ये है कि ये सही काम है, लोगों को अपने काम की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी वजह फाइनेंशियल है, यानी माली। एक्सीडेंट्स और बीमारियों से पैसे का नुकसान होता है। कंपनी को बहुत सारे खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये तीनों वजूहात इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम मोरल और फाइनेंशियल रीजंस कवर करेंगे। लीगल रीजंस अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आइए पहले कुछ की टर्म्स समझ लेते हैं जो पूरे कोर्स में इस्तेमाल होंगे। पहला टर्म है हेल्थ। हेल्थ की तारीफ है द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ, यानी बीमारी का ना होना। हेल्थ 2 तरह की होती है। पहली है फिजिकल इल हेल्थ, यानी जिस्मानी बीमारी। मिसाल के तौर पर अगर कोई एस्बेस्टोस की धूल सांस में ले ले तो 20 या 30 साल बाद उसे लंग कैंसर हो सकता है। ये बीमारी फौरी नहीं होती, कई सालों बाद जाहिर होती है। दूसरी है साइकोलॉजिकल इल हेल्थ, यानी जहनी बीमारी। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो सकता है। याद रखें कि हेल्थ के मसाइल फौरी तौर पर जाहिर नहीं होते, कई साल लग सकते हैं। ये सेफ्टी से मुख्तलिफ है। दूसरा की टर्म है सेफ्टी। सेफ्टी की तारीफ है द एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, यानी संगीन जिस्मानी चोट के खतरे का न होना। मिसाल से समझें, एक क्रेन है जिससे भारी लोड लटका हुआ है। अगर कोई उस लोड के नीचे से गुजरे, ये अनसेफ है, क्योंकि अगर लोड गिर जाए तो संगीन चोट या मौत हो सकती है। लेकिन अगर वो डेंजर एरिया से बाहर रहे, ये सेफ है। सेफ्टी का ताल्लुक फौरी जिस्मानी नुकसान से है। ये हेल्थ से मुख्तलिफ है। हेल्थ में मसला आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, जैसे कोई बीमारी। लेकिन सेफ्टी में खतरा फौरी होता है, जैसे गिरना, कटना, जलना। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों का इंतजाम जरूरी है। तीसरा की टर्म है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज एट वर्क, यानी काम की जगह पर बुनियादी सहूलियात तक रसाई। वेलफेयर फैसिलिटीज में क्या शामिल है? टॉयलेट फैसिलिटीज यानी बैतुल खला, हैंड वॉश स्टेशंस यानी हाथ धोने की जगह, चेंजिंग रूम्स यानी कपड़े बदलने की जगह, रेस्ट रूम्स यानी आराम की जगह, ईटिंग एरियाज यानी खाना खाने की साफ सुथरी जगह, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का साफ पानी, फर्स्ट एड प्रोविजन यानी इब्तिदाई तिबी इमदाद का इंतजाम। ये सब बेसिक फैसिलिटीज हैं जो हर वर्क प्लेस में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है
तो वर्कर्स की वेलफेयर सही नहीं है। तो याद रखें 3 टर्म्स, हेल्थ यानी बीमारी से बचाव, सेफ्टी यानी चोट से बचाव, वेलफेयर यानी बुनियादी सहूलियात। अब हम मोरल रीजन समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का इंतजाम क्यों जरूरी है। मॉरल रीजन की बुनियाद ये है कि एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ अखलाकी जिम्मेदारी होती है। अंग्रेजी में उसे मोरल ड्यूटी कहते हैं। बुनियादी अकीदा ये है कि लोगों को अपने काम की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। एक शख्स सुबह अपने घर से निकलता है काम पर जाने के लिए ताकि रोजी कमाए। उसे शाम को इसी हालत में घर वापस आना चाहिए जिसमें वो गया था, न जख्मी होकर न बीमार होकर। माशरा ये तवक्को रखता है कि काम की जगह महफूज हो। वर्कर्स भी यही तवक्को रखते हैं, उनके घर वाले भी और पूरा मुआशरा भी। सबसे आसान अल्फाज में मोरल रीजन ये है, ये सही काम है, इट इज द राइट थिंग टू डू। अब देखते हैं कि दुनिया भर में कितने लोग काम की वजह से मुतासिर होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने अपने सेफ वर्क प्रोग्राम के तहत शाया किए हैं। हर साल 350,000 से ज्यादा वर्क रिलेटेड फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी 3.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल अपने काम की वजह से मरते हैं। हर साल 27,50,000 से ज्यादा लोग ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और डिजीजेस से मरते हैं। उनमें से तकरीबन 24 लाख सिर्फ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से मरते हैं। हर साल 270 मिलियन से ज्यादा ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स होते हैं और 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस रिकॉर्ड होती हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि दुनिया की कुल GDP का 4% हर साल सिर्फ इंजरीज, डेथ्स, एब्सेंसेस वगैरह की कॉस्ट की वजह से जाया हो जाता है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, लेकिन याद रखें कि एग्जाम में आपको ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं, बस अंदाजा होना चाहिए कि मसला कितना बड़ा है। कुछ इंडस्ट्रीज में खतरा दूसरों से ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत सबसे ज्यादा खतरनाक है। जितने भी फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से आधे यानी 50% एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती काम भी वेरी हाई रिस्क है। ऊंचाई पर काम, भारी मशीनरी, गिरती हुई चीजें, ये सब खतरात हैं। फिशिंग यानी मछली का काम भी वेरी हाई रिस्क है। समंदर में काम करना, मौसम की खराबी, डूबने का खतरा। एक बहुत अहम बात याद रखें, ये नंबर्स सिर्फ वो एक्सीडेंट्स और डिजीजेस हैं जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड हुए हैं। बहुत से एक्सीडेंट्स रिपोर्ट ही नहीं होते, तो असल नंबर्स यकीनन उससे भी ज्यादा हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें नंबर्स बताते हैं, लेकिन नंबर्स के पीछे इंसान है। स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितने लोग मरे, ट्रेंड्स क्या है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं बताते कि हर शख्स की अपनी कहानी है। हर शख्स ने कितनी तकलीफ उठाई, उसके खानदान, दोस्तों, साथियों पर क्या असर हुआ। जब हम कहते हैं कि 27 लाख से ज्यादा लोग मरे, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 37 लाख से ज्यादा खानदान हैं जिन्होंने अपना प्यारा खोया। 27 लाख से ज्यादा कहानियां हैं जो अलमनाक अंजाम तक पहुंचे। ये तकलीफ अखलाकी तौर पर नाकाबिल कबूल है। अंग्रेजी में कहते हैं मॉरली अनएक्सेप्टेबल। हर वो शख्स जो सिर्फ रोजी कमाने गया था, उसे महफूज वापस आने का हक था। अब सवाल ये है कि अखलाकी जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉयर यानी आजिर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि वो चीजों को कंट्रोल करता है। एम्प्लॉयर प्रेमिसेस को कंट्रोल करता है, यानी काम की जगह। एम्प्लॉयर इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है, यानी मशीन्स और टूल्स। एम्प्लॉयर वर्किंग प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करता है, यानी काम के तरीके। एम्प्लॉयर सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है, यानी केमिकल्स और दूसरे मवाद। क्योंकि एम्प्लॉयर इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, इसलिए उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो सेफ और हेल्थी वर्किंग कंडीशंस फराहम करे। माशरे की क्या तवक्को है? वर्कर्स तवक्को रखते हैं कि वो महफूज घर वापस जाएं। खानदान तवक्को रखते हैं कि उनके प्यारे महफूज रहें। पूरा माशरा ये एक बुनियादी हक समझता है। वक्त के साथ साथ माशरे की ये अखलाकी तवक्को कानून की शक्ल अख्तियार कर गई है।
यानी मोरल आर्गुमेंट ने लीगल स्टैंडर्ड्स को जन्म दिया है। अब हम फाइनेंशियल रीजन समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुनियादी बात ये है कि एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ से पैसे का नुकसान होता है। पर्सनल इंजरी, वर्कर्स की बीमारी, प्रॉपर्टी का नुकसान, ये सब कंपनी को महंगे पड़ते हैं। उसे बिजनेस केस भी कहते हैं क्योंकि ये प्योरली पैसे के नुक्ता नजर से बात करता है। सोचिए, अगर किसी को मोरल आर्ग्यूमेंट से फर्क नहीं पड़ता कि वर्कर्स महफूज रहें या नहीं, तो शायद फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट से फर्क पड़े, क्योंकि अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। कुछ केसेस में तो एक्सीडेंट्स इतने महंगे पड़े हैं कि कंपनी बंद हो गई है। तो सेफ्टी पर खर्च करना एक्चुअली पैसे बचाना है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी को 2 तरह के खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पहले है डायरेक्ट कॉस्ट्स। ये वो खर्चे हैं जो बराह रास्त एक्सीडेंट से पैदा होते हैं और आसानी से मेजर किए जा सकते हैं। दूसरे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। ये वो खर्चे हैं जो एक्सीडेंट के नतीजे में पैदा होते हैं। ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होते हैं और प्रिसाइजली क्वांटिफाई करना भी मुश्किल होता है। दोनों तरह के खर्चे कंपनी की माली हालत को मुतासिर करते हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट्स अक्सर डायरेक्ट कॉस्ट से कहीं ज्यादा होते हैं। आइए पहले डायरेक्ट कॉस्ट्स की मिसालें देखते हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। जब कोई जख्मी होता है तो फौरी तिबी अमदाद का खर्चा। वर्कर सिक पे। जख्मी वर्कर काम पर नहीं आ सकता, लेकिन उसे पे देनी पड़ती है। रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट। अगर इक्विपमेंट या बिल्डिंग डैमेज हो गई तो उसे ठीक करने या बदलने का खर्चा। लॉस्ट और डैमेज प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट्स खराब हो गए तो उनका नुकसान। लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम। जितनी देर इंजरी से निपटते हैं उतनी देर प्रोडक्शन रुकी रहती है। ये सब डायरेक्ट कॉस्ट्स है। उनको मेजर करना और कैलकुलेट करना निस्बतन आसान है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट्स की मिसालें देखते हैं। ये अक्सर लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन बहुत बड़ी होती है। रिड्यूस्ड स्टाफ मोराल। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो बाकी वर्कर्स का मोराल गिर जाता है। वो डरते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी सब मुतासर होती है। रिक्रूटमेंट डिफिकल्टीज। जब लोगों को पता चलता है कि उस कंपनी में एक्सीडेंट्स होते हैं तो अच्छे वर्कर्स वहां काम नहीं करना चाहते। नए लोग मिलना मुश्किल हो जाता है और जो हैं वो भी छोड़ देते हैं। लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल। जब प्रोडक्शन डिलेज होते हैं तो कस्टमर्स नाराज हो जाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। डैमेज पब्लिक इमेज। कंपनी की रेप्यूटेशन खराब हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से फैलती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस डैमेज। वर्कर्स और मैनेजमेंट के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, शायद स्ट्राइक हो जाए। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट्स है। उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉस्ट से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब समझते हैं इंश्योर्ड कॉस्ट्स को। कुछ नुकसानात ऐसे हैं जिनके लिए इंश्योरेंस होती है। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। ज्यादातर ममालिक में ये कंपल्सरी है। अगर कोई वर्कर जख्मी हो या मर जाए तो उसे या उसके खानदान को कॉम्पेंसेशन मिलता है। ये इंश्योरेंस कंपनी देती है। प्रेमिसेस एंड स्टॉक इंश्योरेंस। आग लगने की सूरत में बिल्डिंग्स और स्टॉक के नुकसान की इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के फवायद क्या हैं? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। वर्कर्स को तसल्ली होती है कि अगर कुछ हुआ तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा और लीगल कंप्लायंस भी हो जाती है। लेकिन एक बहुत अहम बात याद रखें, इंश्योरेंस हर चीज कवर नहीं करती। बहुत से नुकसानात ऐसे हैं जिनकी इंश्योरेंस नहीं होती, उनको अनइंश्योर्ड कॉस्ट्स कहते हैं। इंश्योरेंस क्यों नहीं होती? कई वजूहात हैं। पहली वजह, इलीगल टू इंश्योर। क्रिमिनल फाइन्स की इंश्योरेंस नहीं हो सकती। सोचें, अगर फाइन्स की इंश्योरेंस हो तो फाइन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। फाइन इसलिए लगता है कि डिटोरेंट हो, डर हो। अगर इंश्योरेंस दे दे तो डर कैसा? दूसरी वजह, टू डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। कुछ नुकसानात ऐसे हैं जिनको नंबर्स में बताना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर रेपुटेशन का नुकसान, उसकी कीमत क्या है, कैसे मेजर करें? तीसरी वजह, टू एक्सपेंसिव। कुछ चीजों की इंश्योरेंस इतनी महंगी हो कि लेना पॉसिबल ना हो। चौथी वजह, नॉट ऑफर्ड।
कुछ चीजों की इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर एक्सीडेंट की वजह से रेपुटेशन खराब हो और रेवेन्यू लॉस हो, उसकी इंश्योरेंस कोई नहीं देता। यही वजह है कि बहुत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स अनइंश्योर्ड रहते हैं। आइए इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट्स का मुआवजा करते हैं। इंश्योर्ड कॉस्ट्स में शामिल है प्लांट, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट का नुकसान, वर्कर्स को दिया जाने वाला कॉम्पेंसेशन, मेडिकल कॉस्ट्स, कॉम्पेंसेशन क्लेम्स के लीगल कॉस्ट्स। अनइंश्योर्ड कॉस्ट्स में शामिल है प्रोडक्शन डिलेज या डाउन टाइम, रॉ मटेरियल्स का नुकसान, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में लगने वाला वक्त, क्रिमिनल फाइन्स और उनके लीगल कॉस्ट्स, जख्मी वर्कर्स को सिक पे, लॉस्ट प्रोडक्शन पूरी करने के लिए ओवरटाइम, नए एम्प्लॉयज हायर करना और ट्रेन करना, बिजनेस रेपुटेशन का नुकसान। देखें यूनिंश्योर्ड कॉस्ट्स की लिस्ट कितनी लंबी है, और ये सब कंपनी की अपनी जेब से जाते हैं, इंश्योरेंस नहीं देती। आप समझते हैं आइसबर्ग मॉडल को? ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा जाता है। आइसबर्ग यानी बर्फ का तौदा। आपने देखा होगा समंदर में तैरता हुआ बर्फ का बड़ा टुकड़ा। उसकी खास बात यह है कि ऊपर सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है, लेकिन नीचे पानी में बहुत बड़ा हिस्सा छिपा होता है। बिल्कुल इसी तरह एक्सीडेंट के खर्चे हैं। इंश्योर्ड कॉस्ट्स जो नजर आती हैं वो ऊपर वाला छोटा हिस्सा है। अनइंश्योर्ड कॉस्ट्स जो छिपी होती हैं वो नीचे वाला बड़ा हिस्सा है। यूके की हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यानी HSE ने रिसर्च की है। उनका अंदाजा है कि अनइंश्योर्ड लॉसेस इंश्योर्ड लॉसेस से 8 से 36 गुना ज्यादा होती हैं। एवरेज लें तो 10 गुना। यानी अगर इंश्योर्ड कॉस्ट 1 पाउंड है तो अनइंश्योर्ड कॉस्ट 8 से 36 पाउंड है, एवरेज 10 पाउंड। HSE ने खूबसूरत बात कही है कि ये हिडन कॉस्ट्स क्वाइट केपेबल ऑफ सिंकिंग द शिप है, यानी जहाज डूब सकती हैं। जैसे टाइटैनिक बर्फ के तौदे से डूबा था, वैसे ही कंपनी अनइंश्योर्ड कॉस्ट से तबाह हो सकती है। एक और अहम बात जान लें कि इंश्योरेंस की भी लिमिटेशंस होती है। पहली लिमिटेशन है एक्सेस। ये वो रकम है जो इंश्योरेंस क्लेम में से कंपनी को खुद देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर एक्सेस 5,000 पाउंड है और क्लेम 2,500 पाउंड का है, तो पहले 5,000 पाउंड कंपनी देगी, बाकी 5,000 इंश्योरेंस देगी। दूसरी लिमिटेशन है लिमिट। ये वो ज्यादा से ज्यादा रकम है जो इंश्योरेंस देगी। मिसाल के तौर पर अगर बिल्डिंग इंश्योरेंस की लिमिट 2 मिलियन पाउंड है, लेकिन बिल्डिंग रीबिल्ड करने में 3 मिलियन पाउंड लगते हैं, तो इंश्योरेंस सिर्फ 2 मिलियन देगी, बाकी 1 मिलियन कंपनी को खुद देना पड़ेगा। ये 1 मिलियन अनइंश्योर्ड है। तो ये सोचना गलत है कि हमारी इंश्योरेंस है, हमें फिक्र नहीं। इंश्योरेंस भी पूरी प्रोटेक्शन नहीं देती। आइए अब आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने की 3 वजूहातें, मोरल, फाइनेंशियल, लीगल। आज हमने पहली 2 कवर की। 3 की टर्म्स याद रखें। हेल्थ यानी बीमारी का ना होना, सेफ्टी यानी चोट के खतरे का ना होना, वेलफेयर यानी बुनियादी सहूलियात। मॉरल रीजन सीधी बात है, ये सही काम है। लोगों को काम की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। माशरा ये तवक्को रखता है। ग्लोबल स्केल बहुत बड़ा है। हर साल 27 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। दुनिया की 4% GDP ज़ाया होती है। हाई रिस्क सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फिशिंग। फाइनेंशियल रीजन भी वाजे है। एक्सीडेंट से पैसे का बहुत नुकसान होता है। कुछ केसेस में कंपनी तबाह हो जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट्स आसानी से नजर आती है, फर्स्ट एड, सिक पे, रिपेयर्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट छुपी होती हैं, लो मोराल, रेपुटेशन डैमेज, रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम्स। अनइंश्योर्ड कॉस्ट्स इंश्योर्ड कॉस्ट से 8 से 36 गुना ज्यादा होती हैं। ये आइसबर्ग मॉडल है। अगली वीडियो में हम लीगल रीजन यानी रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।